हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद नगर निगम के चुनाव में भी बीजेपी ने अपना दबदबा बरकरार रखा है। कांग्रेस हरियाणा में लगातार पिछड़ रही है और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस को बीजेपी से करारी हार का सामना करना पड़ रहा था, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की राजनीति ने साफ कर दिया है कि वो अब हरियाणा में लंबे समय तक राज करने वाली है। आइए समझते हैं हरियाणा में बदलाव की राजनीति। दरअसल हरियाणा में नगर निगम चुनाव के परिणाम आए हैं, जिनमें बीजेपी ने 9 नगर निगमों में अपने मेयर बनाए हैं और एक अतिरिक्त नगर निगम में भी बीजेपी के समर्थन से ही मेयर बना है। हैरानी की बात यह है कि विधानसभा में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का दावा कर रहे कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा इस नगर निगम चुनाव में अपने गढ़ भी नहीं बचा पाए। कांग्रेस इस चुनाव को बुरी तरह से हार गई है। हरियाणा जहां कांग्रेस बीजेपी के बाद दूसरा सबसे बड़ा दल है, कांग्रेस पिछले चुनाव में इस राज्य में अपनी सरकार बनाने का ख्वाब देख रही थी। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस हरियाणा में क्यों पिछड़ गई। उत्तर भारत के हर राज्य में कमोवेश यही स्थिति है। इस समय उत्तर भारत में कांग्रेस की सरकार सिर्फ हिमाचल प्रदेश में है, वहीं कांग्रेस के पास दक्षिण में 2 राज्य कर्नाटक और तेलंगाना में सरकार है। ऐसे में हरियाणा नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन ने सबको हैरान कर दिया है। बता दें कि हरियाणा नगर निगम चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा है। आइए जानते हैं कि कौन से दिग्गजों का डंका बजा और कौन से दिग्गज सत्ता से बाहर हो गए। हरियाणा की राजनीतिक दिग्गजों का प्रदर्शन। कुरुक्षेत्र, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के गृह क्षेत्र कुरुक्षेत्र की थानेसर नगर परिषद में भाजपा की जीत हुई। फरीदाबाद, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद के नगर निगम में भाजपा ने मेयर की सीट जीती। गुरुग्राम, केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत और प्रदेश के मंत्री राव नरबीर के क्षेत्र गुरुग्राम में भी भाजपा ने नगर निगम मेयर की सीट जीती। करनाल और पानीपत, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के लोकसभा क्षेत्र करनाल और पानीपत में भी भाजपा के मेयर जीते। अंबाला कैंट, मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट नगर परिषद से भाजपा को जीत दिलाई। यहां भाजपा ने 35 में से 29 वार्डों में जीत हासिल की। कांग्रेस की गढ़ में हार, कांग्रेस की स्थिति खराब रही, खासकर भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के गढ़ में हार मिली। रोहतक, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का गृह जिला रोहतक है, लेकिन यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार सूरजमल किलोई 45,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। सोनीपत जिसे हुड्डा का गढ़ माना जाता है, में भी कांग्रेस हार गई, जबकि पिछली बार यहाँ कांग्रेस का मेयर था। सिरसा, जहां कुमारी शैलजा लोकसभा सांसद हैं, में भी कांग्रेस हार गई, जो कि कांग्रेस का मजबूत क्षेत्र माना जाता है। वहीं राज्य में कांग्रेस के इस फ्लॉप प्रदर्शन के पीछे पार्टी के अंदर गुटबाजी भी एक अहम कारण है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस के नेतृत्व पर आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ते रहे और विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी की उम्मीद करते हुए कई नेता राज्य में मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे थे। कांग्रेस का राज्य में हाल यह है कि विधानसभा चुनाव होने के 5 महीनों बाद भी कोई विधायक दल का नेता नहीं चुना गया। इसका एक बड़ा कारण कांग्रेस हाईकमान की राज्य में कोई रुचि न होना भी है। कांग्रेस उत्तर भारत में पूरी तरह अपनी सियासी जमीन खो रही है। न ही राज्य स्तर पर कोई बदलाव हो रहा है और न ही केंद्रीय स्तर पर। एक समय देश का सबसे बड़ा दल रही कांग्रेस आज बैकफुट पर है। इसकी एक प्रमुख वजह यह भी है कि कांग्रेस मुस्लिम और दलित वोट बैंक की राजनीति कर रही है, जिससे हिंदू बहुसंख्यक वोट कांग्रेस के पाले में खिसक रहा है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा है। बहरहाल हरियाणा में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। बीजेपी के राज्य में सरकार है और नगर निगम में भी बीजेपी ही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी क्या नीतियां अपनाती है, खासकर स्वच्छता के मामले में, और क्या वो राज्य के शहरों में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मुहैया करवा पाएगी। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।